हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आई एम सागर दुआ, योर रीजनिंग एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है बच्चों गवर्नमेंट जॉब पर। आप सभी के लिए अपडेट है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है आइए दिखाता हूँ। एक नोटिफिकेशन आई है बीआरओ की तरफ से, आइए उसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मल्टी स्किल्ड वर्कर्स की जॉब्स आई है। ठीक है, ये कितनी पोस्ट है? ये तकरीबन 411 पोस्टें आई है और इन पोस्टों के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमें सैलरी मिलने वाली है, कहाँ पे हमें इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, कितने रुपए का प्राइसिंग रखा गया है, मतलब फीस रखी गई है, तो आइए देख लेते हैं। और क्या पेपर का पैटर्न रहने वाला है आइए देखते हैं। जल्दी से जल्दी बात करते हैं इस चीज़ होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी नोटिफिकेशन, हाँ जी इसकी नोटिफिकेशन पे आते हैं। कैसे निकालनी है, गूगल पे आइए। जो बच्चे ये मेरे से पूछते हैं कि सर लिंक, तो लिंक ही बताता हूं मैं। यहाँ पे देखना आपको क्या करना है, बीआरओ। सबसे पहले बीआरओ मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, आप बीआरओ के अंदर बॉर्डर रोड्स पे आ जाइए। ये आपके सामने पूरी साइट खुल के आ जाएगी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट के अंदर आइए और आपको आना है एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2025 वाले। ठीक है, अभी ये आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, होगी डाउनलोड, बस इसको आप खोल के हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये मैंने आपके सामने रख दी है, तो अब इसको देख लेंगे हम लोग क्या क्या है ये इसके अंदर कितनी जॉब्स आई है, कितनी कितनी वैकेंसी है। तो जल्दी जल्दी बात करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं कि सर इसमें जो टोटल वैकेंसीज आई है वो 411 पोस्टें हैं। अगर हम लोग ये देखते हैं कि इसमें निकली है मल्टी स्टाफ है ना, और ये कुक की पोस्ट है, मैसून की पोस्ट है, ब्लैक स्मिथ और मैस वेटर की जॉब है ना। मल्टी स्किल्ड जो आपके वर्कर्स है उनकी यहाँ पे ये इनकी जॉब्स निकली है। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल इसकी 147 पोस्टें हैं, इसकी 153 पोस्ट है। ये मैसून क्या होता है, ये मैसून पता है कोई? आई थिंक मिस्त्री की पोस्ट होती है ये, है ना, मिस्त्री की पोस्ट होती है ये। तो यहाँ पे आपके देख सकते हैं आपकी टोटल यहाँ पे 172 पोस्टें हैं। कुक की कितनी पोस्ट है? 153 पोस्टें हैं। एंड ब्लैक स्मिथ लोहार की पोस्टें कितनी है मेरे भाई? 75 आई है। एंड मैस वेटर की पोस्ट है ये 411 मेरे भाई। आपकी अच्छा कितनी? 11, तो टोटल 411। ये क्या है मेरे भाई, मतलब आपकी जो जॉब लगेगी ना वो यहाँ पे आपकी जॉब लगनी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जॉब लगने वाली है और ये सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए। पहली बात तो ये गर्ल्स के लिए नहीं है, तो गर्ल्स आप देख सकते हो, बाकी आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो देख सकते हो, नहीं तो आपके लिए ये जॉब अभी है नहीं। मल्टी स्किल्ड वर्कर्स की जॉब है, कुक, मैसून, ब्लैक स्मिथ एंड मैस वेटर्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी एप्लीकेशन बच्चों स्टार्ट हुई थी 11 जनवरी को, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो है 24 फरवरी। ठीक है, कब है? 24 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, आप लोग आराम से फिल कर लीजिएगा। और इन लोगों के लिए जो बाकी के स्टेट्स के हैं जैसे असम, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, आप समझ लीजिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले है ना, उनके लिए 11 मार्च है इसकी लास्ट डेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पोस्टें आई है वो मैंने आपको बताई थी, 411 पोस्टें, ये बाइफर्केशन है उसका। ठीक है जी, एंड इसके लिए आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 से 25 साल तक वाले बच्चे भर सकते हैं, लड़के। ठीक है, नॉट लड़कियां। ओके, तो 18 से 25 साल तक के बच्चे भर सकते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए आपकी एजेस देख सकते हो आप लोग कि इस टाइम पे आप इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप लोग पैदा हुए हो तो ही आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनको रिलैक्सेशन मिलता ही है ओबीसी और एससी एसटी वालों को। ठीक है, चलिए आपकी जो अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीसेस है वो है 50 रुपये, और बाकियों के लिए है एससी एसटी वालों के लिए 0, यानी कि फ्री में आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो रिटन एग्जामिनेशन में होने वाला है। ठीक है, स्किल टेस्ट आपका होने वाला है। जरा मैं और प्रॉपर फॉर्मेट में बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। एक आपका रिटन टेस्ट तो होना ही है। ठीक है, रिटन टेस्ट आपका होना ही है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होना है और प्रैक्टिकल टेस्ट भी होना है। जो मेरे भाई आप जिस ट्रेड के लिए जा रहे हो, जैसे आप लोग कुक के लिए जा रहे हो तो उसका भी टेस्ट होना है। ठीक है, उसी पोस्ट के लिए तो रख रहे हैं, तो उसके लिए तो आपके पास थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपका उसका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, और ये जो आपके टेस्ट होने वाले हैं ये सब कहाँ पे होंगे? ये इस जगह पे होंगे। ये कौन सी जगह? पुणे के अंदर होने वाले हैं, अलांडी रोड। ठीक है, ये GREF सेंटर यहाँ पे होने वाले। अगर बाई चांस एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ये जो
अफसर लोग अगर चाहे तो आपका आपके घर के आसपास भी हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि आपको एलोकेट हो सकता है सेंटर क्लोज टू योर प्लेस ऑफ देयर रेसिडेंस, मतलब आपके आसपास रेसिडेंस के आसपास भी आपको मिल सकता है डिपेंडिंग। ठीक है, वैकेंसी आर लायबल टू इंक्रीज डिक्रीज कैंसिल्ड, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। पहली बात तो यहाँ पे बोला है कि इंक्रीज भी हो सकते हैं डिक्रीज भी हो सकती है, ये सब बीआरओ के हाथ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका एक पीईटी होएगा यानी कि फिजिकल एंट्रेंस एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट होएगा और एक रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आई गई है। आगे बढ़ते हैं। जो हैंडीकैप पर्सन्स हैं, जो भी हैंडीकैप्ड है ना, और एक्स सर्विसमैन भी है, उनका कोई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होने वाला, यानी कि उनको भागा दौड़ी नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए रिटन टेस्ट जो आपका होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव इन नेचर, विल बी बायलिंगुअल। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का एक मतलब या तो आप पेपर इंग्लिश में देंगे या पूरा हिंदी में देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। ठीक, अच्छा पेपर भी इंग्लिश और हिंदी में होगा, लेकिन आपकी मर्जी, आप इंग्लिश में देना चाहे तो कर सकते हैं। और ये OMR बेस्ड है मेरे भाई, यानी कि ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। समझ में आ गया, ये ऑफलाइन पेपर है आपका। ठीक है, याद आ रहे हैं वो जो हम जो गोले गोले जो करते थे स्कूल टाइमिंग में? ठीक है, याद आ रहे हैं ना, वो वाला सीन है। चलिए, इसके बाद हमने और देखना है, और जो ये जो बच्चे हैं जैसे सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड GREF पर्सनल, इनको कुछ एक्स्ट्रा के परसेंटेजेस मिलने वाली है। इनको मतलब बेनिफिट मिलता है ना यार, जिसके जो सरकारी अफसर के बंदे होते हैं, जिनके पास ये देखो NCC का सर्टिफिकेट होता है, तो उनको फायदा मिल रहा है 10%। मतलब जो रिजल्ट होता है ना, मतलब जो आपके जो मार्क्स होते हैं उसमें 10% तो इनको ऐसे ही मिल जाएंगे। 15%, 10%, जिनके पास NCC B सर्टिफिकेट है उनको कितना 5% मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी सन ऑफ सर्विसमैन को 3% एक्स्ट्रा का मिल जाएगा। स्पोर्ट्स कोटा के अकॉर्डिंग आपको 5%, कैजुअल पेड लेबर 10%। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाते हैं। ये तो मैंने आपको फीस पहली बता दी थी। ठीक है, फीस तो मैंने आपको पहली बता दी, और ये फीस आपको जमा करनी है इस जगह पे। ये जो ये लिंक दे रखा है ना, SBI वाला कोई लिंक दे रखा है। ठीक है, ये आपको साइट पे देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको साइट बताई दी, BRO पे जाएंगे, वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा ये लिंक, वहां से आप लोग इसको कर लीजिएगा पेमेंट को। ठीक है, आपका जो पेपर, इसको जो अप्लाई करना है ना, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म भी आपको कैसे भेजना है? थ्रू पोस्ट भेजना है। कैसे भेजना है आइए मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, देखो आपको एप्लीकेशन फिल करके भेजनी है, या तो इंग्लिश में भेजेंगे या हिंदी में भेजेंगे। कैसी एप्लीकेशन आई है? जो मैंने आपको अभी फॉर्म डाउनलोड करवाया ना, आइए उसी को देखते हैं। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ जल्दी से। जो हमने अभी एक चीज डाउनलोड करी थी, यही करी थी ना, तो ये आप जरा नीचे चलते हैं एक सेकंड के लिए, हम लोग जरा थोड़ा नीचे चलते हैं। ये तो वैकेंसीज है, ये तो वैकेंसीज है, ये तो हमने देख ली। हाँ जी, यहां से देखना मेरे भाई, यहां से देखना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट इंडियन नेशनल मेल्स ओनली, ये सारी है। तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ऑफिशियल यूज के लिए है। नेम ऑफ पोस्ट, आप सिर्फ पहले बात तो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा। ठीक है, एक के लिए अलग से फीस जाएगी। अगर आप लोग दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप लोग कोई बंदा कुक के लिए करना चाहता है, साथ के साथ वो दूसरे के लिए भी करना चाहता है, तो वो दूसरा वाला अलग से फॉर्म भरेगा। ठीक है, दूसरा मतलब पहले वाले को अलग से एनवलप में भेजना है और दूसरे वाले को अलग से एनवलप में भेजना है, और दोनों की अलग अलग पेमेंट जानी चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे अपनी फोटो लगा लीजिएगा। ये आपका फॉर्म है, आपको इसको फिल करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से भरिएगा जी। ठीक है, ये बहुत ध्यान से भरना है आप सभी को। ये सब क्या है? आपके एड्रेसेस पूछ रहा है, ये आपसे रिलेटेड डिटेल्स है, ये सारी आपसे रिलेटेड डिटेल्स है। ये देखो मेरे भाई, एप्लीकेशन फी डिटेल, आपको ये जो फी जो आपकी जो पेमेंट हुई है उसकी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये आप उसके अकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। चलिए, ओके, तो ये फॉर्म तो आप लोग फिल कर लेंगे। यहाँ तक का आपका ये फॉर्म है, यहाँ तक का आपका ये फॉर्म है। यहाँ से कट करके आप लोग इसको आराम से भेज दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए, और यहाँ पे कुछ सिग्नेचर्स है मेरे भाई, यहाँ पे सिग्नेचर ये सारे सब आपको भेजने हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट। अच्छा, ये भी आपको भेजना तो पड़ेगा ही ना, वहीं पे होंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, इतनी बात हो गई। इसके बाद हम लोग अपनी वापस PPT पे आते हैं, यहाँ पे जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए रखे हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी जो बोलते हैं ना, जो ये जो वो PDF फाइल थी ना, तो वो बहुत काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने उसको शॉर्ट्स में दिखा रखा आपको कि इन शॉर्ट जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है,
नो कैंडिडेट विल सेंड मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट। एक पोस्ट के लिए ज्यादा एप्लीकेशन मत भेजना, एक ही भेजना, नहीं तो क्या होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा पूरा का पूरा सब चीजें। ठीक है, इसलिए आप लोग एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही बार आवेदन करना बस। दूसरी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट फोटोग्राफ अपनी लगाइएगा। और कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड सेंड सेपरेट एप्लीकेशन विद सेपरेट फीस। साफ साफ लिखा है मेरे भाई, यही बात मैंने पहले भी बोली थी, सेपरेट फीस के थ्रू है। ठीक है, वन एनवेलप शुड कंटेन वन एप्लीकेशन फॉर वन पोस्ट ओनली। एक एनवेलप में एक ही पोस्ट होना चाहिए। ठीक है, however dates for written test, physical efficiency test and practical test, trade test will be decided by the department। ये डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि आप तो एक ही दिन जाएंगे ना, तो उस दिन पेपर होना है ना, हर एक ट्रेड का हो रहा होगा, तो आपका अलग दिन बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो डिसाइड कर लिया जाएगी आपकी डेट्स। अगर 10 टाइम यहां पे लिखा है देखना, मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी एडवर्टाइज इन ईच कैटेगरी। इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड आर मोर देन 10 टाइम्स for each post, a cutoff percentage is essential qualification applicable to the post for each category will be derived to ensure availability of minimum 10 times candidate for each vacancy in each caste category। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, परसेंटेजेस का सीन हो रहा है कि अगर आप सपोज 411 पोस्टें निकली है, तो 411 का 10 टाइम्स तकरीबन 4110। ठीक है, अगर उससे ज्यादा फॉर्म्स भरे जाते हैं, 10 टाइम से ज्यादा, तो क्या होगा फिर, आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग लोगों को बुलाया जाएगा सिर्फ 10 टाइम्स बस, उससे ज्यादा नहीं, 10 टाइम्स तक। ठीक है जी, चलिए वैसे ही बुलाया जाएगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग इन 10 टाइम्स वाले बच्चों का ही क्या होगा, ये जो ओवरऑल जो पेपर होने हैं, रिटर्न टेस्ट होना, ये सारी चीजें इसमें होने वाली है। द सिलेक्शन इज मेड स्ट्रिक्टली एज पर द मेरिट, एज पर द अवेलेबिलिटी वैकेंसी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स इन रिटर्न एग्जाम्स एंड क्वालिफाइंग इन द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट एज एप्लीकेबल। सही है, इसके अकॉर्डिंग ही होएगा। ठीक है, रिटर्न पेपर कैसा होने वाला है, आपको ब्लू और ब्लैक पेन के थ्रू अपने इस पेपर को करना है। ठीक है, क्या सिलेबस है, द सिलेबस फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन विल जनरली बी इन conformity with the educational standards or technical and other requisite essential qualification prescribed for the post. The question will be of objective type or subjective type and subjective both as per the syllabus mentioned at para 24, and those subjects covered as part of minimum educational technical qualification for the post. The question paper will be bilingual, इंग्लिश एंड हिंदी, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, लेकिन क्वेश्चन पेपर तो बताओ कि किस टाइप का पैटर्न है, अभी ये बताया नहीं है। लेकिन ये जो पेपर होने वाला है मे वेरी फ्रॉम 1 घंटे से 3 घंटे के बीच में होने वाला पेपर आपका, मतलब इतना लंबा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड। द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी OMR बेस्ड एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड इन द आंसर शीट। इंडिविजुअल सिलेक्टेड विल बी प्रोबेशन फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। मेरे भाई जो भी बंदा सिलेक्ट होएगा उसको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड काटना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए जो आपकी सैलरी है वो इतनी है मेरे भाई, कुक की कितनी है 5200 से 20200, यानी कि आप समझ लीजिए 20200 के आसपास की आपकी सैलरी होने वाली है। 20200 20200 20200, अच्छा सभी के लिए इतनी है। ठीक है जी, ये आपका पे स्केल है, पे लेवल स्केल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको 1 माइल की रन होने वाली है 1.6 किलोमीटर की। ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी, सिर्फ आपको पास करना है। ठीक है, 10 मिनट आपको भागना है। ठीक है, 1 माइल रन टू बी कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम, इस टाइम के अंदर आपको इतना भागना है 1.6 किलोमीटर। ठीक है जी, चलिए तो मेरे भाई अभी पेपर के बारे में इसने नहीं बताया, ओवरऑल इसने पेपर के बारे में नहीं बताया है। ठीक है जी, क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं जरा, क्वालिफिकेशन के बारे में कि कितनी क्वालिफिकेशन है। हम जरा नीचे चले जाते हैं क्योंकि उसके अंदर तो और कुछ था नहीं। हम जरा नीचे आ जाते हैं। क्वालिफिकेशन देखो कितनी बड़ी PDF फाइल थी ये। ठीक है, ये बहुत बड़ी PDF फाइल है। ठीक है, इसमें अगर एग्जाम का पैटर्न दे रखा होगा ना तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा, एग्जाम का अगर पैटर्न हो। बस इसने यही बता रखा है रिटर्न एग्जामिनेशन है। अब रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या उसके अंदर रीजनिंग मैथ्स ऐसा कुछ आना है, ये सारी बातें तो वो तभी पता चलेगा जब वो सिलेबस हमें दिखाएगा, वो हमें सिलेबस कुछ दिखाएगा। तो उसने बोला था पैरा 24 में, है ना 24। ठीक है जी, हम 24 पे ही जा रहे हैं अभी।
बोला था ना उसने कुछ ऐसा ही। यहाँ पे आ गया देखो 24, आगे नहीं आगे 23 आया। यहाँ पे आपसे बोला गया है, जरा ध्यान से देखिएगा, एक्सपीरियंस एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये देखना। अगर आप कुक के लिए जाते हैं तो आपके पास 10th होनी चाहिए, सीधी सी बात है भाई। 10वीं पास वाले बच्चों के लिए ही आराम से भर लीजिएगा। शुड क्वालिफाई इन द प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द ट्रेड, ठीक है, ये तो कर ही लोगे आप लोग। शुड क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट एज पर द BRO, ओके। शुड मीट फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये सारी चीजें आप कवर कर ही लोगे इसके अंदर। बस आपकी 10th होनी चाहिए ना। और पोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स मैसून फ्रॉम इंडस्ट्रियल, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीधी सी बात है ये। मैसून होता कौन है? आई थिंक मिस्त्री होता है, तो मिस्त्री के पास ये देखो प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, इस टाइप का ओके। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। तो ये देख लीजिएगा इसमें आगे और क्या है जैसे ब्लैक स्मिथ के लिए, तो यहाँ पे भी आपके पास ब्लैक स्मिथ वालों के लिए भी, लोहार के लिए भी एक सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, तभी आप लोग करिएगा इसको, ठीक है जी। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। और क्या है? मैस वेटर के लिए, मैस वेटर के लिए है ना, इसके लिए भी कुछ बोल रहा है। इसके लिए कुछ नहीं बोल रहा, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि आपके पास इसका कोई सर्टिफिकेट हो या फिर कुछ हो, ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं बोला गया है। आगे बढ़ते। सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, मेरे भाई सिलेबस यहां पे बता रहा है, ये सिलेबस यहां पे बता रहा है किस टाइप का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। देखो ये बताया रिटन एग्जामिनेशन अरे वाह, ये आपका पेपर है, ध्यान से देख लो। वेज डिशेज, आपको डिशेस बनानी है, नॉन वेज स्वीट डिश बनानी है मेरे भाई, ठीक है। जनरल नॉलेज, अरे हाँ ये है ना मेरे भाई, ये देखो जनरल नॉलेज का है पेपर। मैं वही कह रहा था, रीजनिंग की तरह, मैथ्स की तरह, यहाँ पे जीके का पेपर है, ठीक है जी, और बाकी इन चीजों का पेपर है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या है? क्वेश्चन ऑन कॉन्क्रीट एंड कॉन्क्रीट मिक्सिंग के ऊपर क्वेश्चन, ये सारी देखो आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग है, ये जो ट्रेड के अकॉर्डिंग जॉब्स है। और जनरल नॉलेज का भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं और देखते हैं ब्लैक स्मिथ के लिए क्वेश्चन ऑफ मैंसुरेशन, मेरे भाई मैथ्स आ गई, ठीक है जी। ब्लैक स्मिथ के लिए मैंसुरेशन के ऊपर टॉपिक्स है, जनरल नॉलेज का है। ये देखो सिलेंडर कोन, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि मैथ वाले कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। और जनरल नॉलेज के इसके ऊपर भी पूछा गया, ठीक है भाई, इतना ही है, बस इतना ही है। कोई रीजनिंग मैथ्स है बस थोड़ी बहुत, और जीके तो है ही है, ठीक है। बाकी आपका ट्रेड के अकॉर्डिंग है, ठीक है, बाकी आपका ट्रेड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इतनी बातें हमने देख ली। पे स्केल मैंने आपको बता ही दिया था, तो बस यही था इस पूरी पीडीएफ के अंदर, और कुछ भी नहीं था, ठीक है जी, और कुछ भी नहीं था। और ये आपके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा कि आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए। देखो क्योंकि भागने के लिए तो वो बता ही रहा था, आपकी जो मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 158 152, ये इन जगहों के हिसाब से है, इन जगहों के हिसाब से है ये, ठीक है जी। ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये आप देख लीजिएगा बस, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ फाइल मैं आपकी यहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग यहाँ से पीडीएफ फाइल को देख सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको बता भी दिया पीडीएफ फाइल आपको कैसे डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लगभग पूरी बताई दी है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो आप लोग तैयारी करिए अच्छे से, बैठ के देखिए इसको कि आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं इसको, ठीक है। एंड कोई अदर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरे भाई आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और सबसे पहले इस मॉक टेस्ट को आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर ले लीजिएगा, अड्डा का टेस्ट प्राइम, जिससे कि आपकी हर पेपरों की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर मैथ्स भी है, ठीक है, जीके तो है ही इसमें। तो आप लोग Y986 कूपन कोड लगा के इसको एनरोल कर सकते हैं। 279 रुपीज़ में आपको ये देखने को मिल जाएगा। कूपन कोड लगाने के बाद इतने का मिलेगा, नहीं तो इसका जो प्राइस है वो 999 रुपये है। और कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो जाइए, रीजनिंग बाय सागर दुआ, आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी हूँ, ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। कैसी लगी वीडियो आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो ना, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।